लक्ष्मण बाग संस्थान की कुछ जमीन का मामला लेके आए हैं, जमीन पे स्थित हैं, क्या मामला क्या है? आप खुद देख रहे हैं, ये लक्ष्मण बाग संस्थान की ज़मीन थी। हम लोगों ने इसके पहले कमिश्नर से भी मिले थे और कलेक्टर को भी पत्र लिखे, नगर निगम के जो वर्तमान कमिश्नर हैं उनको भी पत्र लिखे, और सौभाग्य से इस समय वो कलेक्टर के चार्ज में भी। लक्ष्मण बाग की पहले तो ज़मीन आप किसी को बेच ही नहीं सकते, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह कागज कह रहा, यह आदेश कह रहे। आपको पता है कि हमारे रीवा के माननीय विधायक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी नज़र जिस जमीन में पड़ जाती है उस जमीन को वो ऐन कैन प्रकारेण बेचते हैं। पर इस जमीन को में एक अलग ही कहानी है, अद्भुत प्रोजेक्ट। जमीन चलो बेचना तो बेचना, अभी भी जमीन बेची नहीं गई। संस्कृत विश्वविद्यालय कोई बनना है ऐसा सुनने में आया, अभी कोई बेची नहीं गई। MSR कंपनी है हरियाणा की, उसको टेंडर मिल गया 21 करोड़ 95 लाख का। अभी कंपनी का एक व्यक्ति यहाँ बंदा खड़ा था, उसने बताया कि 21 करोड़ 95 लाख का है। मैंने आपके सामने अभी उस कंपनी के मालिक से बात भी किया। ये बता रहे हैं यहाँ बॉयज हॉस्टल बनेगा, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, यहाँ आगे एकेडमिक बनेगा, पीछे उनका कैंप बन गया। अभी माने जमीन स्थानांतरित नहीं हुई, लक्ष्मण बाग के पास ही है। लक्ष्मण बाग की जमीन है। नगर पालिक निगम रीवा का अमला, आप एक नगर निगम के अंदर झोपड़ी बनाओ और बिना परमिशन की बनाओ, उसको रातों रात फेंक देते, उछाल देते हैं। सौभाग्य से हमारे कमिश्नर साहब इस समय कलेक्टर भी हैं। मैं आपके माध्यम से उनको तक आवाज पहुंचा रहा हूं कि कमिश्नर साहब और माननीय प्रभारी कलेक्टर साहब, आप तो इस जमीन को बचाओ, और जो आपके बिना परमिशन के ये यहाँ पे बेसमेंट बना लिया, कैंप बना लिया, इस तरह का काम कर रहा। अभी हमने पूछा तो बता रहे हैं कि SDM साहब 15-20 दिन के लिए मना किए। 15-20 दिन में इनकी पूरी सेटिंग हो जाएगी, 15-20 दिन में पूरा सेट कर लेंगे। तालाब खुदा नहीं, मगरमच्छ पहले आ गए। सेटिंग करेंगे। भी टेंडर कैसे हो गया भैया? तो जिसने टेंडर किया, जब तक कोई चीज पहले आती है उसके बाद ना टेंडर करोगे, तो उस विभाग के भी खिलाफ, और इस शुरू से लेके अंत तक कौन कौन इसमें जुड़े। मौखिक आदेश के राजेंद्र शुक्ला से अब रीवा चलेगा क्या? राजेंद्र शुक्ला जी अब कोई नियम, लोकतंत्र, संविधान ये कुछ नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें आपके माध्यम से मैं रीवा की जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि लक्ष्मण बाग की जो संस्थान की जमीन जो पूरे भारत देश में है, आपको पता है कि जब बद्रीनाथ की जमीन बेची गई